सभी शिक्षक साथियों को प्रणाम और मेरे इस YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN पर पूरे देश में दीक्षा ऐप में आप ऑनलाइन जो है कुछ कोर्सेज कर रहे हैं और उनकी कोर्सेज की रूपरेखा क्या होगी, उन्हें कितने फेजेस में बांटा गया है और उनकी समय अवधि क्या होगी, इस पर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो आप बड़े ध्यान से समझें कि हमारे जो NCERT द्वारा जो विकसित किया गया है कोर्स है, उनके कितने फेजेस होंगे, उनकी समय अवधि क्या होगी और कोर्स ज्वाइन करने में क्या क्या आपने सावधानियां बरतनी है, इस पर आज छोटी सी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो साथियों, जैसा कि जो निष्ठा 3.0 FLN में कार्यक्रम जो है समग्र शिक्षा के तहत आरंभिक स्तर के शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु ये बनाया गया है। तो इसमें प्रत्येक माह आपने दीक्षा पोर्टल पे 2 मॉड्यूल अपलोड किए जाएंगे। पूरे भारत में ये कोर्स चल रहा है जिसमें कि सारे प्राथमिक के शिक्षक साथियों के साथ शिक्षा मित्र, सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक के साथ साथ KRPs और डाइट के जो मेंटर्स हैं वो भी इसे ज्वाइन करेंगे। तो इसमें 2 मॉड्यूल प्रशिक्षण में उसी माह के अंत तक पूर्ण करना होगा। तो इसमें जो है कुछ हमारे शिक्षक साथी कंफ्यूजन की स्थिति में है। मॉड्यूल के जो प्रशिक्षण दिए गए हैं, 2 कोर्सेज है, उन्हें पूर्ण तो माह के अंत में करना है, लेकिन आपने 25 हर एक माह की 25 तारीख से पहले उन्हें ज्वाइन जरूर करना है। यदि आप 25 तारीख से पहले उन्हें ज्वाइन नहीं करते तो आप 25 के बाद उन्हें ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे और आप उन्हें पूर्ण भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रहे कि 25 तारीख तक आप हर हाल में उन कोर्सेज को ज्वाइन कर लें। और बहुत ही अच्छी बात होगी कि जिस दिन ही कोर्स 1 या 2 तारीख को कोर्स लॉन्च SCERT जो स्टेट जो SCERT द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो आप उसी दिन उन्हें ज्वाइन कर लें और क्रमिक रूप से कुछ 1-1 घंटा या आधा घंटा पूरे दिन में निकाल के उन्हें पूरा कर लें। तो इसमें आपको जो कोर्स का लिंक है वो एक दिन पहले, माह के एक दिन पहले, जैसे माह के अंत में कोर्स के लिंक आपको दे दिए जाएंगे जिसमें कि आपने कोर्स ज्वाइन करके उसमें आपने 70% अंक प्राप्त करने। ये तो आप 2 कोर्सेज को करते हुए समझ गए होंगे कि आपको 14 मार्क्स लाने हैं, मतलब 14 क्वेश्चन आपको हर हाल में सही करने होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पूरे जो NCERT द्वारा विकसित किए गए हैं वो 12 कोर्सेज कैसे हैं और उनकी जो हमें मार्च 2022 तक इन कोर्सेज को पूरा करना है। जो ये ब्लू में करके दिखाया है, ये हमारे कोर्सेज पूरे हो गए हैं। पूरे लगभग पूरे देश में 1-2 कोर्सेज तो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब इनमें से कौन से कोर्सेज का क्रम जो है वो SCERT तय करेगी। तो हमारी SCERT उत्तराखंड द्वारा भी तय कर लिया गया है कि नवंबर में कौन से कोर्सेज होंगे। वो शिक्षार्थी की समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, और FLN के लिए अभिभावकों व समुदाय की भागीदारी। तो आपको ये कोर्सेज के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन लिंक को मैं दे दूंगा। आप वहीं के क्लिक करके इन कोर्सेज को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं। तो इसमें क्या क्या है इन कोर्सेज के अंदर। तो इन कोर्सेज के अंदर जो स्टडी मटेरियल है NCERT द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इनमें विकसित किया गया है। तो इसमें खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र शामिल है। बच्चों के दैनिक जीवन की स्थिति और उनकी स्थानीय भाषा को औपचारिक रूप से शामिल करना इसमें शामिल है। छात्रों में पढ़ने और लिखने के कौशल की अभिरुचि विकसित करना इसमें शामिल है। बच्चों को संख्या, माप और आकार की समझ विकसित करना इस मॉड्यूल में शामिल है। उन्हें संख्यात्मक और प्रवेशीय समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाना। शिक्षकों, प्रधानाध्यापक, ARPs, KRPs, ARPs को एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता विकास करना है। आजीवन सीखने की नींव। तो ये जो कोर्सेज आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, उन कोर्सेज के अंदर इन जो पॉइंट्स हैं इन पर ज्यादा गहन विचार किया गया है ताकि बच्चे और शिक्षक भी कुछ ना कुछ सीखें। उसके बाद जो SCERT उत्तराखंड आज जो है कोर्स, कौन कौन से कोर्स निर्धारित किए गए SCERT उत्तराखंड द्वारा, तो वो उसके लिए लेटर जारी हो चुका है। और ये 2 कोर्सेज है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। तो इन्हें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्हें लिंक को दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधे इन लिंक को क्लिक करके उन कोर्सेज को ज्वाइन कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको
यह वीडियो समझ आई होगी। तो ध्यान रहे, आप जैसे ही कोर्स के लिंक है इन्हें आज 1 तारीख को ज्वाइन कर लें, दोनों कोर्सेज को ज्वाइन कर लें और इन्हें क्रमिक रूप से कुछ ना कुछ इनमें करते रहें ताकि आपका कोर्स छूट ना जाए। और कुछ जो एब्रीवेशंस ये जो हैं ये थोड़ी बहुत आप पढ़ लें ताकि आपके कोर्स के बीच में अगर ये यूज होते हैं तो आप इनको आसानी से समझ पाएं कि ये क्या बोल रहा है। तो हमारा जो है सतत और व्यवसाय विकास जो है व्यापक क्षमता विकास के लिए ही कोर्स निर्धारित किए गए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है। ये वीडियो मैं बना चुका हूं, आप पुनः उन वीडियोस को देख के कोर्स को ज्वाइन करें और अपना कोर्स पूर्ण करने के बाद अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करें। और सर्टिफिकेट्स जो आप प्रिंट आउट करके अपनी टीचर डायरी में भी उन्हें चस्पा कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इन कोर्सेज को यदि आप अपनी टीचर डायरी में लिख लेते हैं तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और उन्हें टिक करते जाएं जो जो कोर्स आपके पूरे हो चुके होंगे या होने होंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और आप इसे सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।